नारुतो शिपुडेन में एक बार ओबिटो उचिया ने सास्के से कहा था कि अगर इटाची उचिया को उसके बारे में सब कुछ पता होता तो शायद अभी तक वो मर चुका होता। और ओबिटो की ये बात 100% सही थी। बताता हो कैसे। देखो, अगर इटाची को ओबिटो उचिया की आइडेंटिटी भले ही पता नहीं चलती, लेकिन अगर इटाची को ओबिटो की फुल एबिलिटीज, उसकी लिमिटेशन एंड ओबिटो के इन्फिनिट सुक्योमी प्लान के बारे में इटाची उचिया को पूरी तरीके से खबर हो जाती तो असल में ओबिटो उचिया की जान पर खतरा बना रहता। और बिल्कुल ऐसा हमें नारुतो एनिमे में दिखाया भी गया है। देखो, जब नागाटो ने रिने रिबर्ट का यूज करके लीफ विलेजर्स को रिवाइव किया था, तब उस एक पॉइंट पर नागाटो एंड कोनन ने अकात्सुकी के साथ साथ ओबिटो को भी धोखा दे दिया था। और शायद कोनन इस बात को समझ गई थी कि ओबिटो या तो रिनेगन हासिल करने या फिर उनसे रिवेंज लेने के लिए जरूर आएगा। और अब यहाँ पे आती है सबसे नोटिस करने वाली बात। कोनन ने पहले ही अनुमान लगाकर ओबिटो एंड उसकी फाइट के लिए बैटलफील्ड ऑलरेडी रेडी कर दी थी। और साथ ही कोनन इस फाइट में ये भी जानते थे कि ओबिटो की कामुई एबिलिटी लगातार 5 मिनट तक वर्क करती है और उसे कैसे काउंटर करना है। और इन सब इन्फॉर्मेशन के दम पर कोनन ने ओबिटो को इतना ज्यादा पुश किया कि उसे इजानागी का यूज करना पड़ा था। अब तुम यहाँ पर कोनन की जगह इटाची उचिया को रख कर देखो, जो खुद एक उचिया है और वो दूसरे उचियास को भी अच्छी तरीके से जानने के साथ साथ इजानागी एंड इजानामी जैसे जुत्सु के बारे में भी जानता है। और अब की बार इटाची को ओबिटो उचिया की सभी एबिलिटीज एंड उसके प्लान के बारे में भी पता होगा। इसलिए अगर कोनन अपनी तैयारी के साथ ओबिटो उचिया को अधमरा कर सकती है तो इटाची उचिया तो इन सभी के साथ ओबिटो को और भी ज्यादा मुश्किल में डाल सकता था। और इसी वजह से ओबिटो ने सास्के उचिया से इटाची के बारे में ऐसा कहा था।